हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। यूनिट स्टार्ट करने से पहले बेटा आप सभी को एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिक्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्सिमम मार्क्स गेन कराने वाली यूनिट्स है 12th क्लास के लिए। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 6 जो ऑप्टिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हम पार्ट ए के अंदर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और पार्ट बी के अंदर वेव ऑप्टिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा एक बेसिकली पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, यानी कि ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या है। ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी द फिनोमिना ऑफ लाइट, यानी कि ऑप्टिक्स के अंदर हम किसकी फिनोमिना पढ़ते हैं? लाइट की फिनोमिना पढ़ते हैं। फिनोमिना ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इस यूनिट के अंदर किसकी बात होगी? लाइट की बात होगी। तो लाइट को साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2 नेचर में डिवाइड किया गया कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर। लाइट की कितनी नेचर बताई गई है? 2 नेचर बताई गई है, जिसमें से फर्स्ट नेचर कौन सी है? पार्टिकल नेचर। और सेकंड कौन सी है? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमें किसकी स्टडी करवाएगी? रे ऑप्टिक्स की। तो अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहती क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेस पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये कहती है कि लाइट आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसके बेस पे रे ऑप्टिक के अंदर हम कुछ फिनोमिना पढ़ेंगे। एग्जांपल जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट एटसेट्रा। ये सभी फिनोमिना हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, सभी को याद होंगी। एंड सेकंड नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर। वेव नेचर आर रिप्रेजेंट वेव ऑप्टिक्स, यानी कि वेव नेचर के अंदर हम वो फिनोमिना पढ़ेंगे जो लाइट की वेव नेचर रिप्रेजेंट करती है। क्लास 11 में हम लास्ट यूनिट पढ़ते हैं ऑक्सीलेशन एंड वेव, जिसका सेकंड पार्ट है वेव। उसमें हमने वेव के बारे में स्टडी किया हुआ है कि वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर जब पार्टिकल डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वहां पे वेव एसोसिएट्स होती है। वेव को हम कॉमनली 3 पार्ट डिवाइड करते हैं: मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव्स। तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर के बेस पे हम रे ऑप्टिक्स एंड वेव नेचर के बेस पे हम वेव ऑप्टिक्स स्टडी करने वाले हैं। लेकिन वेव नेचर ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट कहती क्या है? वेव नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि मीन लाइन के अबव एंड बिलो ट्रेवल करती हुई चलती है लाइट। तो इसके बारे में हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पार्ट ए, जिसमें मैंने अभी आपको बताया किसके बारे में पढ़ेंगे हम? रे ऑप्टिक्स के बारे में। समझ में आ रहा है सभी को? रे ऑप्टिक्स में क्लास 12 में वैसे तो देखा जाए यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सभी फिनोमिना हमें रीड करनी होती हैं, लेकिन इनके बारे में जनरली हम जो है 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। मेन जो टॉपिक है हमारा क्लास 12 में जो रे ऑप्टिक्स के अंदर स्टार्ट होता है वो है मिरर फॉर्मूला। 10th क्लास में हमने इस फॉर्मूले को
एक फॉर्म की पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। इमेज डिस्टेंस, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फॉर ए मिरर इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके सामने, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले को देख के याद आया होगा आपको, 10th क्लास में सभी ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम डेराइव करेंगे। डेराइव करने से पहले हमें मिरर के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज मिरर? मिरर इज ए पॉलिश सरफेस। मिरर एक क्या होता है? पॉलिश सरफेस होता है, जो लाइट का क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन। क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन। मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन सा? प्लेन मिरर एंड सेकंड स्फेरिकल मिरर। भूल गए शायद भाई। प्लेन मिरर जो हमेशा एक स्ट्रेट फॉर्म में होता है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी हम उसको शो कर सकते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? पार्ट ऑफ स्फेयर विच रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? क्या पहचान होती है? ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच आउटर पार्ट आर पॉलिश एंड इनर पार्ट एक्टिंग एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि कॉनकेव मिरर जिसका बाहर वाला जो पार्ट है वो पॉलिश किया जाता है, और जो अंदर वाला पार्ट है, इनर पार्ट जो है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन शो करता है। समझ में आया सभी के? कॉन्वेक्स मिरर ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच इनर पार्ट आर पॉलिश एंड आउटर पार्ट एक्टिंग एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की जो पहचान होती है वो कॉनकेव मिरर के बिल्कुल अपोजिट होती है। कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज लाइट को क्या करता है? ये कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या करते हैं? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी? मिरर फॉर्मूला की। तो मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा मिरर्स के बारे में बताया। तो 10th क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन रूल्स पढ़े हुए हैं मिरर्स के लिए। उसी के बेस पे हम सबसे पहले यहाँ पे एक रे डायग्राम बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम मिरर फॉर्मूला डेराइव करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मिरर फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं किसके लिए? फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए निकाल रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम 2 इमेज डायग्राम पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास, बिकॉज कॉनकेव मिरर रियल एंड वर्चुअल इमेज बोथ आर फॉर्म। दोनों तरीके की इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। तो हम यहाँ पे जो डायग्राम शो कर रहे हैं उसमें हम रियल इमेज डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन के लिए इमेज डायग्राम क्लियर शो होना चाहिए। ये हमने एक पार्ट लिया स्फेरिकल मिरर का, जिसका ये पार्ट पॉलिश किया गया है। इसका मिड पॉइंट कहलाता है क्या? पोल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। एंड पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे प्लेस किया, जिसको हमने ए बी से डिनोट किया, यानी कि ए बी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट।
जो कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के। द लाइन ज्वाइनिंग विद पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंड बोथ साइड, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल्स सभी को याद होने चाहिए सभी। फर्स्ट रूल कि व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास प्रिंसिपल फोकस, तो ये क्या होगा, एफ, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेकेंड रूल, व्हेन इंसिडेंट रे पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इस पाथ, यानी कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर क्या हो जाएगी, रिट्रेस। थर्ड रूल्स, व्हेन इंसिडेंट रे पास टू द पोल इट रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। समझ में आया। देखिए इमेज फॉर्मेशन करने के लिए वैसे तो हमें 2 रूल्स की ही नेसेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम शो करने के लिए हमें एक थर्ड रूल भी अप्लाई करना पड़ा, जो कि हमने ये पोल्स वाला मेजर किया हुआ है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वेयर एज रिफ्लेक्टेड रे आर इंटरसेक्ट इमेज आर फॉर्म, तो ये इमेज की पोजीशन हो गई ए डैश बी डैश। तो डायग्राम में शो देख रहे हैं आप, जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कहती है रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैंने अभी आपको बताया था कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों तरीके के इमेज बनाता है, लेकिन हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें इमेज की नेचर कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। कंप्लीट करते हैं डायग्राम को। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, जिसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो इन ऑप्टिक्स के अंदर हमने 10th क्लास में साइन कन्वेंशन भी पढ़ी है, जो कि ऑप्टिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पोसेस करती हैं। तो फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑल साइन कन्वेंशन आर नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव और आर भी कैसा होगा, नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट। फ्रॉम डायग्राम ट्रायंगल ABC and triangle A dash B dash C are similar. Triangle ABC and A dash B dash C are similar, and when two triangles are similar, the ratio of side is also equal. That is A dash B dash upon AB equal CA dash अपॉन CA। इसको हम क्या डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A dash B dash P ऑल्सो सिमिलर। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A dash B dash अपॉन AB इक्वल PA डैश अपॉन PA। आ बेटा समझ में सभी को। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, दैट इज RHS, यानी कि राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट CA डैश अपॉन CA इक्वल PA डैश अपॉन PA। नाउ हेयर फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। समझ में आया था, ठीक है। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आया स्टेप फर्स्ट
का फाइनल, उसमें हम ये मेजरमेंट करेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस पोल से मेजर नहीं है उसको हम पोल से मेजर कराते हैं, क्योंकि एक साइन कन्वेंशन ये भी है फॉर मिरर्स के लिए कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो ये लिखेंगे यहाँ पे ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो देखिए इस रिजल्ट के अंदर सी ए डैश एंड सी ए, हियर टू मेजरमेंट इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम पोल। सी ए डैश डायग्राम में ध्यान से देखिए सभी, सी ए डैश, सी ए डैश को हम क्या लिखेंगे बेटा, पी सी माइनस के पी ए डैश। आज समझ में दोबारा देखिए, सी ए डैश को क्या लिखेंगे, पी सी माइनस के पी ए डैश। सी ए को क्या लिखेंगे, पी ए माइनस के, सी ए को क्या लिखेंगे, पी ए माइनस के पी सी। तो इस रिजल्ट में हम सी ए डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, पी सी माइनस के पी ए डैश। सी ए की जगह पे क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि जो मेजरमेंट पोल से मेजर नहीं है उनको हमने पोल से मेजर कराया और इनकी वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट में पुट की यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद देखेंगे स्टेप थर्ड, लास्ट स्टेप है। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखी थी साइन कन्वेंशन, यू वी एफ आर, पॉजिटिव या निगेटिव इस तरीके से टेक करते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए ऑल टेकन बी निगेटिव। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, इसमें हम सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे पी सी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय आर। कैसी लेंगे, माइनस आर। पी ए, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू से डिनोट किया हमने, कैसी लेंगे, माइनस में। पी ए डैश, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, इमेज डिस्टेंस माइनस वी। तीन ही मेजरमेंट है हमारे पास, यहाँ पे तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। पी सी माइनस आर माइनस पी ए डैश माइनस में है तो प्लस हो जाएगा वी अपॉन पी ए माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस वी एंड माइनस यू। हेयर माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, माइनस यू आर प्लस वी आर, ठीक है, कितना हो जाएगा यू वी की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू वी प्लस वी आर। समझ में आया। जो यू वी वाली टर्म है उसको एक साइड में, बाकी एक साइड में कर लेंगे। तो ये यू वाली टर्म साइड ले आएंगे, कितना हो जाएगा 2uv वी आर प्लस यू आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे यू वी आर से, डिवाइडेड बाई यू वी आर, दोनों साइड। 2uv डिवाइडेड बाई यू वी आर, वी आर डिवाइडेड बाई यू वी आर एंड यू आर डिवाइडेड बाई यू वी आर। हेयर यू वी से यू वी कैंसिल, वी आर से वी आर कैंसिल एंड यू आर से यू आर कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा है 2 बाई आर एंड राइट हैंड साइड में 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो यहाँ पे देखिए आर, 10th क्लास में हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ फॉर ए मिरर। किसी भी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। डायग्राम में भी शो कर सकते हैं हम ये, पी सी इज इक्वल टू 2pf। तो आर की वैल्यू 2f पुट करेंगे, 2/2f 1/v प्लस 1/u, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। This relation is known as mirror formula. The relation between image distance, object distance and focal length for a mirror
is known as mirror formula. Thanks for watching.